दादी ने मरते वक्त वसीयत की थी कि बेटी रात के समय कभी भी अपने पिता के कमरे में ना जाए। मैं ये बात भूल चुकी थी, लेकिन पापा अक्सर उदास रहते थे। वो हर रात मुझे अपने कमरे में आने के लिए कहते, पर मैं हमेशा किसी न किसी बहाने से मना कर देती। एक रात नौकर ने बताया कि पापा की तबीयत बहुत खराब है। इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाई और दौड़ी दौड़ी उनके कमरे में पहुंची। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पापा तो पापा तो जमीन पर एक बड़े से दायरे में बैठे हुए थे और उनके चारों ओर दिए जल रहे थे। उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, जिस पर वो धीरे धीरे हाथ फेर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो किसी से बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखी शक्ति से संवाद कर रहे हों। मैंने धीरे से कदम आगे बढ़ाए और पूछा, पापा, ये सब क्या है? उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर आश्चर्य और दर्द का मिला जुला भाव था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुम यहाँ नहीं आनी चाहिए थी। ये बात दादी ने तुम्हें बताई थी, है ना? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर आपकी तबीयत खराब होने की खबर सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। पापा ने गहरी सांस ली और कहा, ये एक ऐसा रहस्य है जो पीढ़ियों से हमारे परिवार में है। ये तस्वीर तुम्हारी माँ की है। उसकी आत्मा मेरे पास रात के समय आती है, और यही कारण है कि तुम्हें रात के समय इस कमरे में आने से मना किया गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपते हुए पूछा, माँ की आत्मा? लेकिन माँ तो मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी। पापा की आंखों में आंसू और भी गहरा हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बेटा। उसने अपने जीवन को हमारे परिवार की एक पुरानी काली छाया से बचाने के लिए त्याग दिया था। वो आत्मा हर पीढ़ी की पहली संतान पर अधिकार जमाने की कोशिश करती है। तुम्हारी माँ ने तुम पर आने वाले उस संकट को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए वो हमें छोड़कर चली गई। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे सच हो सकता है। मैंने कहा, लेकिन पापा, ये आत्मा अब भी आपके पास आती है। पापा ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ, उसकी आत्मा अब भी मुझसे मिलने आती है। वो मुझे उस काली छाया से बचाने के लिए बार बार चेतावनी देती है। यही कारण है कि मुझे हर रात तुम्हारे पास बुलाने का मन करता है, पर दादी की वसीयत की बात मानता हूँ, ताकि तुम सुरक्षित रहो। मैं चुपचाप खड़ी रही। पापा ने कहा, तुम अब वापस जाओ। तुम्हारी माँ की आत्मा तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहती। ये उसका संघर्ष है, और इसे वो अकेले ही लड़ेगी। मेरे मन में डर और दर्द का मिश्रण था। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा। पापा की आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन उनके शब्दों में माँ के प्रति प्यार और कर्तव्य का एहसास भी था। धीरे धीरे मैं कमरे से बाहर निकल गई, इस रहस्य और भय के साथ कि मेरे अपने माता पिता एक अनदेखी दुनिया से जुड़े हुए हैं। कमरे से बाहर निकलने के बाद मैं सो नहीं पाई। माँ की आत्मा, पापा का दर्द और दादी की चेतावनी सब मेरे मन में घूम रहे थे। आखिर इस रहस्य का अंत कैसे होगा? क्या मैं अपनी माँ की तरह इस काली छाया का शिकार बन जाऊंगी, या फिर इसे हमेशा के लिए खत्म करने का कोई तरीका है? अगले दिन मैंने निश्चय कर लिया कि मैं इस रहस्य से सामना करूंगी। मैंने पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की, परिवार के पुराने दस्तावेज खोजे और दादी की पुरानी तिजोरी को खोला। उसमें एक बेहद पुराना ताबीज मिला, जिसके साथ एक पत्र भी था। उस पत्र में लिखा था, ये ताबीज हमारी पहली संतान की रक्षा के लिए है। इसे रात के समय अपने पास रखना। जिस दिन यह छाया खत्म होगी, उसी दिन तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी। मुझे समझ में आ गया कि माँ ने भी यही ताबीज पहन रखा था, और शायद इसी कारण उसने अपनी जान देकर मुझे बचा लिया था। मैंने निश्चय किया कि आज रात मैं इस ताबीज को पहनकर पापा के कमरे में जाऊंगी। रात को मैंने हिम्मत जुटाई और ताबीज पहनकर पापा के कमरे में पहुंची। पापा ने मुझे देखकर मना किया, पर मैं अड़ी रही। तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा बहने लगी, दिए बुझ गए और एक अजीब सी परछाई प्रकट हो गई। ये वही काली छाया थी,
जिसने पीढ़ियों से हमारे परिवार को सताया था। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और साहस जुटाकर उससे कहा, तुम्हें अब हमारे परिवार से दूर जाना होगा। मेरे माता पिता ने तुम्हारे कारण बहुत सहा है। अब ये सिलसिला यही खत्म होगा। ताबीज से एक चमक निकली और काली छाया धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। कमरे में एक सुकून भरी शांति छा गई। पापा ने मुझे गले से लगा लिया और उनके चेहरे पर एक नई राहत दिखी। उस रात के बाद पापा की उदासी धीरे धीरे गायब हो गई। माँ की आत्मा भी अब मुक्त हो चुकी थी और मैं समझ चुकी थी कि उसकी कुर्बानी ने हमारे परिवार को इस काले साए से बचा लिया था। मैंने माँ का ताबीज अपने पास सुरक्षित रख लिया ताकि आने वाली पीढ़ियों को कभी इस रहस्य और डर का सामना न करना पड़े।